नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त की महिमा क्या है यह समझाऊंगी। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त को मनोहर समय भी कहा गया है। इस समय देवीय शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम ध्यान करें, साधना करें, ईश्वर आराधना करें, प्रार्थना करें, तो हमारी की गई साधना बहुत जल्दी ही फलीभूत होती है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण एकदम शांत होता है, सभी लोग सो रहे होते हैं, इसलिए विचारों की संख्या भी बहुत कम होती है। और अगर इस समय हम जाग करके ध्यान में बैठे तो हमें भी बहुत जल्दी से निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है और हमें ध्यान में बहुत गहन अनुभव भी प्राप्त होते हैं। जो महापुरुष होते हैं, जो हिमालय में है, जूनागढ़ में है, जो दिव्यात्माएं है, जो योगी है, परमहंस है, वह भी ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके ईश्वर की आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और अगर इस समय हम भी ध्यान में बैठे तो हम भी उन महापुरुषों की ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं, हम भी उन महापुरुषों की चेतना के साथ जुड़ सकते हैं और एक अलौकिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में देवी देवता सूक्ष्म स्वरूप में महापुरुष भी विचरण कर रहे होते हैं। अगर आप उन्हें शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से याद करते हैं तो वह आपको सूक्ष्म स्वरूप में दर्शन भी देते हैं। मैं भी हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ और मेडिटेशन में बैठती हूँ। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठने से और मेडिटेशन में बैठने से मुझे भी बहुत अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ हुई है। मुझे कई सारे महापुरुषों के सूक्ष्म स्वरूप में दर्शन भी हुए हैं। तो उसके आधार पे भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कई सारे साधक कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हमें ध्यान में अनुभूति नहीं होती, हमें ध्यान में कुछ भी साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन जब मैं उन्हें पूछती हूँ कि आप किस समय पे ध्यान करते हैं, तो कोई कहता है कि मैं रात को ध्यान करता हूँ, कोई कहता है कि मैं तो दोपहर को ध्यान करता हूँ, कोई कहता है कि मैं तो शाम को ध्यान करता हूँ। अरे इसीलिए आपको अनुभूति नहीं होती, इसीलिए आप गहन ध्यान में नहीं जा रहे। आप ध्यान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करें तो ही जल्दी ही आपको ध्यान में सफलता भी मिलेगी, आपको गहन ध्यान का अनुभव भी होगा और आपको ध्यान में बहुत सारी अनुभूतियाँ भी होगी। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वह अनायासी चल रही होती है। और अगर जब सुषुम्ना नाड़ी चले और उस समय अगर हम ध्यान, साधना, मेडिटेशन, ईश्वर की आराधना करें तो वह बहुत जल्दी ही फलीभूत होती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में हमारी जो ऊर्जा होती है वह अनायासी ऊपर की ओर गति करती है। और अगर इस समय हम सो रहे होते हैं तो हम उस दिव्य ऊर्जा का लाभ नहीं ले सकते। और अगर इस समय हम जाग करके अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के मेडिटेशन में बैठ जाते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर गति करने लगती है और हमारे सभी जो चक्र होते हैं उन चक्रों को ऊर्जा देती हुई ऊपर की ओर प्रयाण करती है और हमें उस ऊर्जा की दिव्य अनुभूति भी प्राप्त होती है। अगर आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए, आत्म अनुभूति चाहिए, अपने ही भीतर से अखंड आनंद और आंतरिक शांति की अनुभूति चाहिए, तो आप हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और मेडिटेशन अवश्य में करें। यह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वह सत्व गुण प्रधान होता है और इस समय जो मनुष्य जागता है उसके भीतर सत्व गुण की वृद्धि होती है और सत्व गुण की वृद्धि होने से हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। हम ध्यान में भी आगे जाते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में भी आगे जाते हैं।
ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, मेडिटेशन में बैठने से हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है और जब हम एकाग्रता से कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए शुद्ध संकल्प, पवित्र भाव से किए गए संकल्प हमेशा पूर्ण होते हैं, लेकिन वह संकल्प निस्वार्थ होने चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, यह सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जागे और मेडिटेशन में बैठे। तो ब्रह्म मुहूर्त की महिमा तो अपार है। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त को विधाता का समय भी कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त को ईश्वर का समय भी कहा गया है, क्योंकि इस समय ईश्वरीय शक्तियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित हो रही होती है। तो यह मैंने आप सभी को समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त की महिमा क्या है। ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर मैंने और भी कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।